बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक मकबूल खेल है। इस खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में क्रिकेट से वाबस्ता खिलाड़ियों और शख्सियात को अवामी सतह पर खासी पजीराई हासिल होती है। अलबत्ता इस खेल में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के वाक़यात ने इस खेल की साख को बुरी तरह मुतासिर किया, ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा। अफसोस, इस नासूर से पाकिस्तान क्रिकेट का माजी और हाल भी दागदार दिखाई दिया। मीडिया ने इस तनाजुर में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। 2000 में जब जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट मंजर आम पर आई, उस वक्त प्रिंट मीडिया पर उस हवाले से शह सुर्खियाँ नुमायाँ रहीं। 2010 के दौरा इंग्लैंड में मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद हाफिज़ के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लम्हा ब लम्हा इस बड़ी खबर पर नज़र रखी। अफसोस, स्पॉट फिक्सिंग का ये घिनौना खेल हमारी क्रिकेट की जड़ों को बुरी तरह न सिर्फ खोखला कर रहा है, बल्कि एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला इस वक्त जारी है। एक के बाद दूसरा स्कैंडल पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों को बुरी तरह हिला रहा है, मुतासिर कर रहा है। हालिया अरसे में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग और जुए की बाज़गश्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवातुर के साथ हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बबांगे दहल कह रहा है कि इस मामले में उसके कमर्शियल पार्टनर ने गलती की, ताहम इस हवाले से मंजराम पर आने वाली कहानियाँ थमने का नाम नहीं ले रहीं। वफाकी एक्ट 2017 की रोशनी में दुरुस्त हक़ाइक़ तक रसाई हर पाकिस्तान का बुनियादी हक है और अवाम तक दुरुस्त और जामे मालूमात की फराहमी मीडिया की असल जिम्मेदारी है, जिसके पेश नज़र इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमने भी रब्ता किया और चंद सवालात उनके सामने रखे। अफसोस, 2 माह से ज़्यादा वक्त होने को है, ताहम इस बारे में बोर्ड की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब सामने ना आ सका। सवाल उठाना मीडिया का बुनियादी हक़ है, जिस पर अक्सर औक़ात नाराज़गी के साथ कानूनी चाराजोई और धमकी आमेज़ रवैये का भी सामना करना पड़ता है। अलबत्ता ज़िम्मेदार मीडिया का यही काम है कि दुरुस्त और अहम नौइयत की मालूमात की रसाई के सिलसिले में अपना काम जारी रखे। आखिर ये कहानी है क्या? पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 लाइव स्ट्रीमिंग और जुए की तशहीर। इस बारे में हम गुज़िश्ता चंद प्रोग्रामों में भी गुफ्तगू करते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते रहे हैं। आइए थोड़ा सा इस इशू को एक बार फिर ताज़ा करते हैं। कहानी है क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्या कहते हैं, आइए देख लीजिए। पाकिस्तान में जुआ खेलना जुर्म है, लेकिन PSL 2020 में एक गैर मुल्की जुआ खिलाने वाली कंपनी से मुआहदा कैसे हो गया? PCB के चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं कि कानूनी तौर पर जुआ खिलाने वाली कंपनी से मुआहदा कमर्शियल पार्टनर ने किया। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट बात है। हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स थी वो एक ऑफशोर कंपनी, सिंगापुर बेस्ड कंपनी के पास हैं। उन्होंने इसको सब लाइसेंस कर दिया ऑन टू कंपनी जो बेटिंग बिजनेस में है। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं वो देख रहे हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नुकसान हुआ। ये हमारी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में है, जो हमारे और ये जो हमारे सब लाइसेंसेस थे PSL के लिए, इसमें उन्हें हमसे आके इजाज़त लेनी थी बिफोर दे कुड सेल ऑन। वो उन्हें नहीं ली, तो वो अपने ब्रीच में है अपने कॉन्ट्रैक्ट के, और इसको हमने एकदम जैसे हमें पता चला हमने रुकवा दिया। चेयरमैन PCB एहसान मानी के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान की साख की फिक्र है। हमें जो फिक्र है कि वो पाकिस्तान की रेपुटेशन सिर्फ क्रिकेट की नहीं पर मुल्क की बात है। ये एहसान मानी कहते हैं कि उनके तमाम मुआहदों में लिखा होता है कि आप जुए के लिए फुटेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बेटिंग इलीगल है, बैंड है, और हम हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स में हम कभी ये लिखा जाता है कि आप बेटिंग के लिए ये फुटेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो तस्वीर का एक रुख है। दूसरी तरफ जो इस तमाम सूरत हाल में नई अपडेट हुई है उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। कहानी अब किस रुख की तरफ जारी है उस पर अगर आप निगाह डालें तो मामला कुछ इस तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग में जुए की तशहीर के हवाले से मशरूत इजाज़त का इंकशाफ अब सामने आया है।
10 लाख डॉलर के 3 साला मुआहदे की आधी रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल चुकी है, ऐसा अखबारी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हर मुल्क के अपने क़वानीन होते हैं। शुएब नवीद पाकिस्तान सुपर लीग के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इस मामले पर अपनी राय का इजहार करते हुए कहते हैं, साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जुए को कानूनी हैसियत नहीं, इसलिए ऐसे इश्तिहार नहीं चल सकते। दूसरी तरफ सहाफ़ी सलीम खालिक ये कहते हैं कि जुए की कंपनी से मुआहदे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। और ये तमाम सूरत हाल एक ऐसे मरहले पर मंजर आम पर आई है जब मई 2000 में सामने आने वाली जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट एक बार फिर मौजूए बहस है। उमर अकमल का पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 से पहले मुअत्तल होना, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको 3 साल की इस बुनियाद पर सज़ा देना कि वो एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी 2 बार करते हैं और उनको 3 साल की सज़ा दी जा चुकी है। अब दूसरी तरफ बोर्ड की सतह पर इस तरह के मामलात का सर उठाना किस तरफ मामलात को लेकर जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर नंबर 100 महमूद हामिद साहब। आपको खुश आमदीद कहेंगे। टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब। उनके साथ क़ानूनी मुशीर पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर गुफ्तगू करने वाले शेगान एजाज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ होंगे, और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत महमूद हामिद साहब आपसे करता हूँ, और किस तरह देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को? आपके सामने तस्वीर की पूरी कहानी मौजूद है। सबसे पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्क्रीम जो आप बता रहे हैं कि उस पर जो है वो तो खैर आप बता रहे हैं कि फ़ैसला किया है कि बड़ा उस पर सख्त इक़दाम करेगी पीसीबी, और होना भी चाहिए कि कैसे मुमकिन हुआ, और जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी अकाउंटेबल होनी चाहिए कि पाकिस्तान एक कंपनी के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी शिकें होती हैं, उसके क्लॉजेज़ होते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, फिर भी वो अगर वो कर गए और इतने मैचों के बाद आपको पता चलता है तो ये किसकी नेग्लिजेंस है, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को भी अकाउंटेबल नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। जैसे माजी में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं अब उसको आप ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वो इतनी बिगड़ चुकी हैं कि डे बाय डे वो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। और जैसे आपने मलिक कय्यूम साहब की रिपोर्ट का आपने जो बोला है उसके ऊपर काफ़ी आजकल बहुत ही बहस चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आप ये अपने फॉर्मर जो लेजेंड्स हैं उनके ऊपर इस तरह की बातें करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे मलिक कय्यूम साहब की जो भी सजेशंस थी, जो भी रिकमेंडेशंस थी, अगर उस वक्त बोर्ड उसके ऊपर अमल दरामद करता है उनके ऊपर उन चीज़ों को तो आज मैं नहीं समझता कि 20-25 साल के बाद ये सारी चीज़ें दोबारा निकल के सामने आती हैं। महमूद हामिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और अब लाहौर चलेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह मोहतरम खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब, अब तक इंडिविजुअली सतह पर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते रहे। फेलियर टू रिपोर्ट का मामला ताज़ा तरीन है, उमर अकमल को 3 साल की सज़ा हुई। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो माजी में भी इस तरह के कई मामला सामने आए हैं। आपके दौर में करप्शन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से रुजू किया गया, और आपके जाने के बाद मई 2000 में जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट सामने आई। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। कितने क्रिकेट बोर्ड आए, कितने चले गए, अब तक 33 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। 34वें सरबराह हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहसान मानी साहब। लेकिन बोर्ड की नाक के नीचे इस तरह का मामला कितना संजीदा और कितना हसास नौइयत का है? या आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में क्रिकेट से मुतल्लिक एक अहम मामले पर गुफ्तगू की दावत दी है। बड़ा अच्छा होता अगर आपके मेहमानों में आज क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा भी शामिल होता, तो फिर उसका नुक्ता नज़र भी हम जान लेते और ताज़ा तरीन सूरत हाल भी पता चल जाती। लेकिन चले फिर कभी सही। दरअसल ये क्रिकेट की बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को चलाने वाला अदारा वक्तन फ़क्तन खुद ही कोई ऐसा मसला खड़ा कर देता है जिसकी कोई तुक नहीं बनती। क्रिकेट मैचों पर शर्तें लगाने का जो आज मामला दरपेश है, काफ़ी अर्सा पहले इसे अखबारात में उठाया गया, और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि आप भी इस पर प्रोग्राम करते रहे, खासतौर पर
क्रिकेट के मामला पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी, जिनका आपने भी नाम लिया है, सलीम खालिक साहब ने बहुत तफसील से इस पर लिखा और मैंने और कई दफ़ा लिखा, जिसको मैं पढ़ता रहा हूँ। बड़ी सीधी सी बात है कि जो मुल्क अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहता हो और जिसके आइन और कानून में जुआ और शर्तें लगाना मना हो और खिलाफ कानून हो, कैसे कोई जिम्मेदार अदारा इसकी ज़रा सी भी गुंजाइश पैदा कर सकता है या इसके लिए रास्ता निकाल सकता है या इसकी इजाज़त दे सकता है। जब पहली दफ़ा ये बात सामने आई तो क्रिकेट बोर्ड से किसी दर्जे में इस मामले से ताल्लुकी और लाजमी का इज़हार किया गया। फिर बात आगे बढ़ी तो जिम्मेदारी कारोबारी शरीक पर डाल दी गई और ऐलान किया गया कि उसने हमसे इजाज़त देनी थी मज़ीद माहदे करने के लिए, जो कि उसने नहीं ली। उससे वजाहत तलब की जाएगी और अगर वाकई ऐसा है तो इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात थी, जैसे अभी एहसान मानी साहब भी कह रहे थे, लेकिन ऐसा ना होना था, ना हुआ। बल्कि एक अजीब सी तावील सामने आई कि माहदे के मुताबिक शर्तें लगाने की सिर्फ इन मुल्कों में इजाज़त होगी जहाँ क्रिकेट पर शर्तें लगाना गैर कानूनी नहीं है, यानी जुआ वहाँ पे गैर कानूनी नहीं है, बैटिंग हो सकती है। अब इस मामले की मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं कि बज़ाहिर अभी तक ये माहदा न सिर्फ कायम दायम है बल्कि मतवक्को मुनाफे का कुछ हिस्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसूल भी कर चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगी और क्रिकेट बोर्ड बहुत जल्द इस सिलसिले में सारी सूरत हाल सामने ले आएगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक मामला है कि इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाले हमारे मुल्क का क्रिकेट बोर्ड एक ऐसे जरिए से अगर डॉलर कमाने की कोशिश कर रहा है जो शरन हराम है और कानूनन मना है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और सवाल तो ये पैदा होता है कि कौन कर रहा है। मैं ज़ाती तौर पर, जैसे अभी एहसान मानी साहब की आपने रिकॉर्डिंग कोई सुनवाई है, मैं ज़ाती तौर पर तो उनके बारे में अच्छा गुमान रखता हूँ। वो काफ़ी तजर्बाकार भी हैं और सोच भी ठीक रखते हैं। फिर इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? मेरा ख्याल है कि इस तरह के मार्केटिंग के मामला को वलायत से दरामदशुदा MD साहब आए हैं, वसीम खान साहब, उनके सपोर्ट हैं, जिनके बारे में बताया जाता है, बल्कि उनकी बड़ी खूबी बयान की जाती है कि बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने अपने आबाई वतन यानी वलायत में एक मफलूकुल हाल काउंटी को खुशहाल कर दिया। तो जाहिर है कि कुछ इस किस्म के जो उन्होंने तदाबीर की होंगी और वही तदाबीर कारबन वो यहाँ आजमाने आ रहे हैं। फिर उनके एक साथी हैं जो चीफ ऑपरेटिंग अफसर, जो हाल ही में जिनका तकर्रर हुआ है, मेरे ख्याल में उनको भी कुछ तरीका ज़्यादा तजर्बा है कानून का। तो ये चीज़ें बिल्कुल इसकी गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए थी। जिस दिन अगर पता चल गया था कि कोई ऐसा वो कारोबारी जो शरीक है उसने कोई ऐसा मुआहदा किया है, तो टोक उसको बता देना चाहिए था कि नहीं हम कर सकते, चाहे किसी मुल्क में भी शर्तें लगे। ठीक है खालिद साहब, अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में आपने अपनी राय का इजहार किया और आपने एहसान मानी साहब की अहलियत पर, काबिलियत पर बिना किसी सवाल उठाए हुए कहा कि ये एक हसास मामला है और इसकी तह तक जाकर तहकीकात करनी चाहिए। 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम सूरत हाल में मंजर आम पर आया। एक 23 मार्च 2020 को ईमेल के ज़रिए, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की एक वीडियो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जवाब देते हुए मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की थी, जो हम बार बार आपके सामने पेश करते हैं। ऑन द अदर साइड कानूनी मामला क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेगान एजाज साहब से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई कानूनी मामलात में दूसरों की पैरवी करते रहे। शेगान एजाज साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने महमूद आमिर साहब की गुफ्तगू सुनी। अगर मैं कानूनी पहलू से आपसे ये जानना चाहूँ, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं, हमारे कमर्शियल पार्टनर से ये गलती सरजद हुई है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जो इस तमाम सूरत हाल में लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 3 साल का ये मुआहदा था और आधी रकम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल गई है, ये अखबारी इत्तलात हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई तरदीद नहीं की, कोई अपने लबों को जुम्बिश नहीं दी। तो इस मामले को आप किस तरह आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान का कानून है उसमें प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत जुआ बिल्कुल मना है और उसके लिए सजा भी है।
और इसी तरह जो आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 37G जो है वो भी ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो गैम्बलिंग को रोकेगा। तो उसके बाद ये कहना कि जी जिस तरह खालिद महमूद साहब ने बात की कि ये बोर्ड ने ये कहा कि जी इजाजत उन मुल्कों में दी गई जहाँ पे गैम्बलिंग या बैटिंग अलाउड थी या जहाँ पे गैम्बलिंग या बैटिंग की इजाजत थी। तो जो हमारा पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड, वो तो ये कहता है कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ भी पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज होकर ट्रायल हो सकता है। यानी हमारा पीनल कोड पाकिस्तान से बाहर भी लागू होता है। तो ये जो चीज है ये तो बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड के लिए एक एम्बैरेसिंग सूरत हाल बन गई है। और ये चीज जो है ये बैटिंग क्यों कराई जाती है ये भी देखना है। बैटिंग से तो व्यूअरशिप बढ़ती है ना, लाइव स्ट्रीमिंग अगर होती है और अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और उस पर बेट्स लग रही हैं तो उसकी जो आम हालात में जो व्यूअरशिप होगी उससे बहुत व्यूअरशिप उसकी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ये चीज है और ये बात सामने आई है कि ये $5 लाख जो है ये वसूल कर लिए हैं क्रिकेट बोर्ड ने उस मुआहदे के तहत। तो अगर क्रिकेट बोर्ड ने बर वक्त एक्शन लिया था तो ये 30 मैचेस तक ये लाइव स्ट्रीमिंग क्यों होती रही? बात यही सामने आ रही है कि PSL के 30 मैचेस तक ये लाइव स्ट्रीमिंग होती रही और उस पर बेट्स लगती रही। तो ये 30 मैचेस पे बेट्स किस तरह लगती रही, क्या PCB ने इस पे क्या एक्शन लिया? और ये चीज मानी नहीं जा सकती कि 30 मैचेस तक बेट्स लग रही हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और PCB को इस चीज का इल्म ही ना हुआ। ये नहीं कि एक मैच में हुआ या 2 मैच में होगा, ये 30 मैचेस के ऊपर ये होता रहा। लेकिन शेहान एजाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक फाल लीगल डिपार्टमेंट है और चूंकि आप कानूनी मामला देखते हैं तो डेफिनेटली जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ये कह रहे हैं कि हम जो भी मुआहिदा करते हैं उसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ शामिल होती है कि हमारी किसी फुटेज को इस तरह के मामलात में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सारी सूरत हाल को मॉनिटर तो कर रहा होगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस मामले की हसासियत और संजीदगी सामने आई है। पे तो अगर मॉनिटर कर रहे थे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे और बहुत ज्यादा बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत थी। और ये ऐसा देखें, ये क्लॉज अगर पाकिस्तान में बैटिंग अलाउड नहीं है तो ये क्लॉज तो डाला नहीं जा सकता कि आप हमें इतला करके या हमारी इजाजत के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और बेट्स प्लेस हो सकती हैं। अगर यहाँ पे एक चीज मना है तो ये क्लॉज किस तरह डाला गया कि आप हमारी इजाजत से या हमें नोटिफाई करके आप ये कर सकते हैं? ये चीज तो नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो लीगल डिपार्टमेंट है वो क्या कि ऐसा क्लॉज वो डाल सकते थे अगर ऐसा क्लॉज डाला गया है किसी भी मुआहदे के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो ये बिल्कुल इल्लीगल है। और ये कहना जिस तरह मैंने पहले कहा, ये भी नहीं हो सकता कि आप बैटिंग की इजाजत उन ममालिक में दे दें जहाँ बैटिंग करना जायज है या लीगल है, क्योंकि ये चीज जो है ये पाकिस्तान में हो रही है और यहाँ पे ये ऑफेंस है और हमारा पीनल कोड जो है हमारे लोगों पे तो यहाँ से बाहर भी लागू होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट शेहान एजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बार फिर खालिद महमूद साहब आपकी तरफ आऊँगा। तो खालिद महमूद साहब, इतने तजुर्बेकार और सीनियर लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट हैं, जिस तरह शेहान एजाज साहब ने गुफ्तगू की, तो अब इस मामले को आप किस तरह आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्या ये जो गुत्थी है वो आपको उलझती हुई दिखाई दे रही है या आपको लगता है कि इसका कोई सिरा है जो सुलझने की तरफ जाएगा? देखिए, आप जिनको तजर्बाकार और सब कुछ कह रहे हैं तो आप जानते हैं कि आजकल बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं जो ना उनका तजर्बा मानते हैं और ना उनको ये कुछ क्रेडिट देते हैं कि उनको किसी बात की समझ है। तो बज़ाहिर मामला जैसे आ रहे हैं, मैं बज़ाहिर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब क्रिकेट बोर्ड तो इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहा। मसलन अगर अखबारात में ये बात छपी है कि वो उन्होंने मुनाफे का निस्फ जो है वो वसूल कर लिया है, तो उसकी या तरदीद हो जानी चाहिए थी या उसकी कोई तावील हो जानी चाहिए थी कि ऐसा मामला है। तो अब मैं एक मफरूज़े के तौर पे ये सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ कि वाकई क्रिकेट बोर्ड ने ये पैसे वसूल कर लिए हैं। अगर पैसे वसूल कर लिए हैं तो फिर बहुत ही संजीदा मामला है, फिर ये बहुत ही हसास मामला बन चुका है, क्योंकि ये जैसे शायगान कह रहे थे कि ये किस तरह हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। एक प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बॉल टेम्परिंग के हवाले से बात करेंगे।